अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूमा और मैं बनाती हूँ ब्यूटी एंड DIY ट्यूटोरियल्स। तो आज के लुक के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा से ये लुक करना चाहती थी। एक ड्रामेटिक सी लुक, फॉर्च्यून टेलर टाइप की, बचपन में ऐसे कार्टून्स वगैरह देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो आज फाइनली मैं ये लुक करूँगी आप लोगों के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग द ट्यूटोरियल। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिए, ठीक है। आईब्रोज मैंने जो है पहले ही फिल कर ली हैं। अब मैंने लिया है डर्माकोल का फाउंडेशन और इसको मैं लिड पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये कंसीलर से ज़्यादा कवरेज देता है और हमारे आई एरिया की जो डिस्कलरेशंस वगैरह हैं उनको अच्छे से कवर कर देता है और अच्छी बेस बन जाती है कोई भी आई शेडो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफरेंस। उसके बाद मैंने लिया है जमीला ऑर्गेनिक्स का ये आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये लूँगी ब्राउन कलर एंड ट्रस्ट मी इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। इससे पहले मैंने एक लुक की, वो वाइट कलर की एक लुक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, तो मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने सोचा इससे ट्यूटोरियल करूं ताकि आप लोगों को दिख भी जाए इसका रिज़ल्ट। हाँ, मैंने ब्लैक कलर इसका यूज़ नहीं किया था और इसका ब्लैक कलर काफ़ी डार्क है। अभी तो मैं उसको जो है थोड़ा लाइट कर रही हूँ, एक दफ़ा लेके उसको ब्लेंड किया है लिड पे और कोई नीचे डार्क बेस भी यूज़ नहीं की है मैंने। इट्स जस्ट द ब्लैक कलर और इसको भी एक दफ़ा लेके मैंने लिड पे अप्लाई कर लिया है और एजेस ब्लेंड कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ली है ये ब्लू कलर की होलोग्राफिक टाइप ग्लिटर जो इस पैलेट में है ऑलरेडी और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा सीलर मिक्स करके अप्लाई कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसका फॉल आउट काफ़ी हो रहा है, मतलब इट्स अ लिटिल ड्राई। तो आप इसको थोड़ा सा सीलर मिक्स करके या पहले से ग्लिटर ग्लू लगा के अपनी लिप पे लगाइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे तो एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा बिना किसी ग्लू के करना ही था, ठीक। अच्छा, एक आंख पे मैंने दूसरे तरीके से मेकअप किया, दूसरी आंख पे मैं दूसरे तरीके से मेकअप कर रही हूँ। मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, उससे पहले ब्राउन कलर अप्लाई किया अपनी लिप पे। अब सेम ब्लेंडिंग ब्रश से ही मैंने ब्लैक कलर को पिक किया है और जो है इसको मैं पूरी लिप पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको ये तरीका मैंने इसलिए मतलब यूज़ किया ताकि आप देख लें कि कोई स्पेसिफिक ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ब्रशेज़ नहीं होते मैं आराम से फिंगर से आई शेडो लेके उसको ब्लेंड कर लेती। तो अब हम अपनी ग्लिटर अप्लाई करेंगे। इस ग्लिटर में सिर्फ एक फ्लॉ है, वो ये है कि इट्स अ लिटिल ड्राई। तो आप जो है ग्लिटर सब चीज़ें शोर मचाना शुरू कर देती हैं जब मैं डबिंग करना शुरू करती हूँ, कसम से। अच्छा, हमने ग्लिटर अप्लाई कर ली। उसके बाद जो है हमने ब्लैक आई शेडो को दोबारा अप्लाई किया है। आप जब भी ग्लिटर वगैरह अप्लाई करें तो ये स्टेप हल्का सा मतलब रिपीट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया है, इट्स अ ग्लो स्प्रे काइंड ऑफ थिंग, सही, इट्स अ शिमर स्प्रे। इसको मैं एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन पे, ठीक। इससे हमें अच्छा एक ग्लोई सा लुक मिलेगा, ठीक। हमने ये अप्लाई कर लिया। इसको ड्राई होने के बाद हम लगाएंगे हमारी हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन, शेड है हमारा चाय, और इसको हम जो है जल्दी एक फ्लैट ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। और मेरी रिंग लाइट आज मुझे बहुत तंग कर रही है, कभी लगता है बहुत ब्राइट हो रही है, कभी लग रहा है बहुत हल्की हो रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, सही। इसको हम जल्दी ब्लेंड कर लेंगे। इसकी मैं बहुत ज़्यादा मकदार यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझती, फाउंडेशन में वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक पंप यूज़ करती हूँ। उसके बाद लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन। इसको मैंने कंसीलर की जगह यूज़ करना है क्योंकि ये मेरे शेड से एक शेड 2 शेड डार्क है। तो जिस तरीके से हम कंसीलर को यूज़ करते हैं इस तरह मैं इसको यूज़ करूँगी हाईलाइटिंग के लिए, ठीक। इसको सब जगह मैं यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई करते हैं। कंसीलर की जो है कवरेज ज़्यादा होती है, इससे हमें थोड़ा हाइलाइटिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा और इतनी ज़्यादा केकीनेस भी नहीं आएगी। तो इसको अप्लाई करने की सिर्फ ये वजह है। उसके बाद इस तरह का जो है ब्रश लिया है मैंने, जो थोड़े सर्कल टाइप के ब्रशेज़ होते हैं, डोम हेडेड, और उससे मैंने ब्लेंड किया है। अब हम करेंगे सेट अपनी फाउंडेशन को किसी भी पाउडर से। मैंने ये Bhcosmetics का पैलेट है, ब्लश एंड कॉन्टूर पैलेट। ये बहुत अच्छा पैलेट है और सस्ता भी है। इसके पैन्स देख लें कितने ह्यूज हैं। हम इसी से कॉन्टूरिंग भी करेंगे। लास्ट लुक में भी मैंने इसी से कॉन्टूरिंग की थी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, तो मैंने इसलिए सोचा, क्योंकि अंदर रखे हुए होते हैं पैलेट्स, याद नहीं रहता। और ब्लश भी हम इसी का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके ब्लशेस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत हल्का सा यूज़ करना होता है। अब लेंगे हम जमीला ऑर्गेनिक्स का हाइलाइटर पैलेट, ठीक। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी प्रीटी हाइलाइटर।
और इसको हम यूज़ करेंगे। आजकल मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा, मौसम चेंज हो रहा है तो वियर्ड हुआ हुआ है, ना तो ये ऑयली है, ना ये ड्राई है, ना ये नॉर्मल है, कुछ और ही चल रही है। सही, तो हम अपनी क्यूपिड्स वो भी हाईलाइट करेंगे और नोज़ पे भी इसी पैलेट से हाईलाइट करेंगे। इसके हाईलाइटर पैलेट में 6 शेड हैं और 6 के 6 बहुत अच्छे शेड हैं। अच्छा, उसके बाद हम अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन भी हाईलाइट करेंगे, लेकिन हम आई शेडो पैलेट से। ठीक, उसके बाद लेंगे हम NYX की जंबो पेंसिल मिल्क। ये मैंने जो है बहुत अरसे बाद ली हैं, बिल्कुल भूल गई थी इसको मैं, लेकिन अब मैंने 3 लेके स्टॉक कर ली हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। उसके बाद लेंगे ब्यूटी वर्ल्ड की पिगमेंट और इसको हम यूज़ करेंगे हमारी लोअर लैश लाइन पे। एक लुक मैंने क्रिएट की है, वो मैंने भी पोस्ट नहीं की, उसमें मैंने इसको वेट करके यूज़ किया है, लेकिन इस बार जो है मैं इसको ड्राई यूज़ करना चाह रही थी जस्ट टू सी द रिज़ल्ट, और वो भी आप लोगों के सामने पहली बार इसको यूज़ कर रही हूँ ड्राई, विदाउट एनी बेस, मतलब इसमें मीडियम मिक्स करके जो है यूज़ करती थी, लेकिन अभी विदाउट एनी मीडियम यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो गुड न्यूज़ ये है कि इसको हम बिना मीडियम के ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। आई रियली लाइक इट। अच्छा, इसके बाद मैंने थोड़ी सी चंकी ग्लिटर अपनी इनर कॉर्नर्स में यूज़ की है। एज यू कैन सी अभी तक लुक बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद लेंगे हमारा सस्ता बढ़िया और टिकाऊ मार्कर लाइनर। ये आपको दराज पे इजीली मिल जाएगा 100-200 रुपीज़ में, तो आपको 4-5 हज़ार के लाइनर्स लेने की ज़रूरत नहीं है जो मार्केट में है, बहुत इजीली अप्लाई भी हो जाता है। उसके बाद लेंगे हमारी वेलर लैशेस की लैशेस और क्विकली अप्लाई करेंगे। लैशेस अप्लाई करने का प्रॉपर ट्यूटोरियल जो है वो अवेलेबल है। अब तो प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है, तो मेरी तो 2 मिनट में से भी कम में लैशेस अप्लाई हो जाती हैं। ये हमारी लैशेस एप्लीकेशन हो गई है, लुक भी अच्छी चल रही है। उसके बाद लेंगे हमारी ब्लैकअप की ये सेम हमारी ओ माय गॉड पिगमेंट की कलर का शेड है, मैंने इसलिए यूज़ किया है, और थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप के शेड यूज़ करना चाह रही थी इस लुक में, ताकि इस लुक के साथ जाएँ। ऑब्वियसली फॉर्च्यून टेलर न्यूड लिप्स तो नहीं पहनेगी, हालांकि इस लुक के साथ न्यूड लिप्स बहुत अच्छे लगेंगे, तो मैं यही अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने आज तक शेड जो है यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही रखा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कर लेते हैं। अब वैसे जो नॉर्मल लाइफ में मैं चीज़ें नहीं कर सकती, वही सब मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ, तो ये भी सही है, चलो। खैर, मैं ये कह रही थी, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। और जो लोग कमेंट्स करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट्स, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोग मुझे मैसेज करें। मैं यूट्यूब पे खुलेआम अपना एड्रेस नहीं दे सकती है, नंबर भी, तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब के अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारी लुक बहुत अच्छी चल रही है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अब हम लगाएंगे हमारे लेंसेज। सब डिटेल्स जो है मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बार में। ये मैंने थोड़ी सी आर्ट की है अपने माथे पे उसी मार्कर लाइनर से। ये है हमारी फिनिश्ड लुक। मेरा ब्रोच 12 सिंगे वाला कितना अच्छा लग रहा है, माय गॉश। आई होप आपको मेकअप लुक पसंद आई होगी। ये ग्लोब ने मुझे एंड टाइम पे धोखा दे दिया। मैं छोटा सा ब्लूपर एंड में डालूंगी, प्लीज़ ज़्यादा हंसीएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है ग्लो करता है, लेकिन जो इसने मुझे धोखा दिया है, रिंग लाइट के आगे इसकी लाइट पता ही नहीं चल रही थी। तो दिस इज़ आवर फिनिश लुक। आई होप आपको हमारा फॉर्च्यून टेलर का ये जिप्सी टाइप का लुक पसंद आया हो। ये रहा हमारा ग्लोब, एज यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी, बट इसने मुझे बहुत बुरा धोखा दिया और रिंग लाइट के सामने इसकी लाइट शो ही नहीं हो रही थी। एंड माई रिएक्शन वॉज व्हाट, ये क्या हुआ, मुझे तो धोखा हो गया, पूरी लुक ज़ाया हो गई। यू कैन सी द ग्लिटर फ्रॉम दिस शॉट, कितनी अच्छी लग रही है, ग्लिटर भी हाइलाइटर भी, हालांकि हमारी रिंग लाइट भी सामने नहीं है और इवन के कमरे की भी 2 लाइट्स ऑफ थी। आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक लॉट्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।